किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप जो पहली बार आए हो वो कहोगे जीवात्मा क्या चीज़ है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही गर्मी ठंडी हर चीज़ का ज्ञान कराती है, बोध कराती है, अनुभव कराती है, दुख सुख का जीवात्मा ही मुख्य है। आप यहाँ बैठे हो, आपके किसी के भी शरीर में छुरा यानी भोंक दिया जाए दर्द होगा, रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा। तो यही है जीवात्मा, परमात्मा की अंश से बताई गई। यहीं अन्य समझ लो कि दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई है, जिसको अन्य मुसलमान फकीरों ने रूह कहा, वो इस अन्य जिस्म उन्होंने जिस्मानी मस्जिद कहा, और संतों ने इसको मानव मंदिर कहा। तो इसी मानव मंदिर के बीचों बीच में वो बैठी हुई, बहुत छोटी, अति सूक्ष्म, उसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी अन्य माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, एक ऐसी मशीन होती है कि जिसको आँख में लगाने से छोटी से छोटी चीज़ दिख जाती है, लेकिन किसी भी मशीन से वो देखी नहीं जा सकती। हमारे अंदर भी वही है, कुत्ता बिल्ली के अंदर भी वही है, ऊँट बकरी के अंदर भी वही है, चींटी के अंदर भी वही है, चींटी से छोटे जो कीड़े होते हैं उनके अंदर भी वही है, जिनको आप हिंदू कहते हो उनके अंदर वही, मुसलमान कहते हो उनके अंदर भी वही, सिख ईसाई कहते हो उनके अंदर भी यही। चाहे हिंदुस्तान के आदमी हो, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे जर्मनी के हों, चाहे इंग्लैंड के हों, चाहे अमेरिका के हों, सब के अंदर वही जीवात्मा है। परमात्मा के अंश जीवात्मा सब के अंदर है। उसने जिस सिस्टम से शरीर को बनाया, अन्य समझ लो कोई बना नहीं सकता है, तैयार नहीं कर सकता है। 6 तरह की शक्तियों से अन्य माँ के पेट में उस मालिक ने इसको तैयार किया और इस तरह से बनाया कि समझ लो कि वो जो बनाया, जो किया, वो सब सही किया। अब आदमी जब भूल और भ्रम में पड़ जाता है, यानी उसकी सोच जब गलत हो जाती है, तब कुछ और सोचने लग जाता है। एक आदमी जा रहा था, तो पैदल लोग चलते थे पहले के समय, थकावट आ जाती थी तो पेड़ के नीचे बैठ करके सुस्ता लेते, तो बैठा रहा, उसके बाद लेट गया तो देखा बहुत ऊंचा पेड़, बहुत मोटा, और उसमें फल बहुत छोटे छोटे लगे हुए थे। तो पेड़ किस चीज़ का था? जामुन का। जामुन का पेड़ बड़ा होता है और फल बहुत छोटा होता है। तो उसने कहा कि कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, इतना बड़ा पेड़ बनाया और फल इतना छोटा। देखो, कद्दू जमीन में ही फल जाता है, कितना बड़ा हो जाता है ये काशी फल, पेड़ भी नहीं होता और बेल में ही अन्य समय इतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें तो कद्दू से भी बड़ा फल लगना चाहिए, यही सोच ही रहा था और कह रहा था। तब तक एक जामुन ऊपर से नाक के ऊपर गिरा। तब कहता है बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता तो चेहरा बदल जाता। बिल्कुल सही किया। तो उसने जो किया, उस मालिक ने जो किया, बिल्कुल सही किया। अब आदमी की सोच जो होती है, अन्य समझ लो कि वही अनित्य फर्क पैदा कर देती है, वही सोच आदमी को परेशान कर देती। तो जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है और यही उस शरीर को चला रही है। तो मुख्य रूप से यह शरीर इसी काम के लिए मिला कि जीवात्मा को निजात मिल जाए, यानी ये अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। ये यहाँ इस देश की नहीं है, ये इसका देश और कहीं है और वहाँ से ये उतारी गई है, माँ के पेट में ये डाली गई है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा
जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा को उसमें पिंड में डाल दिया जाता है। उस समय पर हाथ पैर अन्य बन नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो रज और बीज इकट्ठा होता है, अन्य समझ लो कि जन्म शक्ति उसको कहते हैं। यानी जन्म शक्ति उसको कहते हैं जो रज बीज को इकट्ठा करती है, और फिर उसके बाद अष्ट शक्ति क्या करती है, उसके हिस्से बांटती है, और परिणामी शक्ति उसके ऊपर आवरण पर्दा चढ़ाती है, झिल्ली, और वृद्ध शक्ति हवा के जरिए पिंड को बढ़ाती है, और उसके बाद जन्मस्थ परिणामी वृद्ध और क्षीण शक्ति अंग बनाती है। अंग उस समय पर नहीं बन पाते, धीरे धीरे बाद में बनते हैं, लेकिन पिंड में ही जीवात्मा डाल दी जाती है। तो जब जीवात्मा डाली जाती है तो मालिक का दर्शन होता है। मालिक का दर्शन होता है तो बहुत खुश रहता है। लेकिन ये समझ लो कि अभी पीछे माँ के पेट में जब आप सब लोग थे, तभी तो सबके पेट में यानी सबके अंदर यानी वो सतलोक की रहने वाली ही जीवात्मा तो डाली नहीं गई, क्योंकि बहुत दिन हो गया यहाँ पर निम्न लोक में चक्कर काटते हुए। इस चीज़ की जानकारी आप सब लोगों को है नहीं। अब जब माँ के पेट में यानी बच्चा रहता है तो पिछले जन्म में कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, क्या थे, वो सब दिखाई पड़ता है। नरकों में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, वो सब दिखाई पड़ता है। तो जब देखता है तब कहता है जीव कि प्रभु अब जल्दी से तैयार करके बाहर निकालो। यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे फिर हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, हमारी रूह को निजात मिल सकती है। ये माँ के पेट में मालूम रहता कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है। और यह भी मालूम होता है, यह भी मालूम रहता माँ के पेट में कि जब कोई मुर्शद कामिल मिलेंगे, सच्चे गुरु समर्थ गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, और उनके बताए रास्ते पर जब हम चलेंगे तभी यानी हमारा मुक्ति मोक्ष हो सकता है। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। या प्रभु हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो, यही रटता रहता है। जब आने समझ लो बाहर निकलता है तो रोता है। अब रोता क्यों है, बच्चा क्यों रोता है, क्या कहता है रो करके, उसको कोई समझ पाता है? हाथ पैर भी पटकता है, हिलाता है, लेकिन उसके हाथ पैर का इशारा भी कोई नहीं समझता, और रोने का भी इशारा नहीं समझता है क्या रोता है। कोई औरत रो रही हो तो आवाज़ सुनोगे तो कहोगे कि कोई इसके घर में मर गया, रो रही हो। कोई लड़की की विदाई हो रही हो, शिक्षक के रोती हो तो कहोगे विदाई हो रही, लड़की की ससुराल जा रही। कोई किसी को मार रहा हो तो आवाज़ सुन करके कहोगे मार पीट रहा है, उसको कोई देखा जाए, भाई कौन है क्यों मार रहा है। आप यहाँ मध्य प्रदेश में रहते हो, चले जाओ उधर तमिलनाडु, आंध्रा चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तो वहाँ की एक बोली समझ में आने वाली नहीं। आपका पड़ोसी अन्य समझ लो कि प्रांत महाराष्ट्र है, वहाँ की बोली तो कुछ आपके समझ में आ भी सकती है, लेकिन तमिलनाडु और उधर चले जाओगे आंध्रा तो उधर की बोली कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन किसी के सामने ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाथ ऐसे मुंह के सामने, तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे मुंह के सामने, तो कहेगा भूखा है मांग रहा है कुछ दे दो खाने के लिए। तो ये इशारा यानी आदमी का आदमी तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई भी नहीं समझ पाता। तो कहते हैं बड़ी तकलीफ है, बच्चे को ले चलो डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब को क्या पता कि क्यों रो रहा है। डॉक्टर साहब तो बस नींद का इंजेक्शन लगा करके और बच्चे को चुप करके सुला देते हैं। अब वो नींद का इंजेक्शन इतने छोटे बच्चे को जब लगता है तो शरीर का सिस्टम ही खराब हो जाता है। अब रोता क्यों है ये भी बताना जरूरी है, नहीं तो कहोगे भाई जैसे सब लोग ये कहते हैं
कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे और पाप करोगे तो नरक जाओगे, यही बताते हैं। लेकिन नरकों से बचत कैसे होगी? जान अनजान में अगर कोई कर्म बन गए तो उससे बचत कैसे होगी? कर्म कटेंगे कैसे, कर्म जलेंगे कैसे, यह तो कोई बताता नहीं है। तो यह भी अधूरी ही बात बताते हैं। रोता तो है, ये तो हम भी देखते हैं रोता है। अब रोता क्यों है ये भी बताना जरूरी है। देखो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता तो मालिक का दर्शन होना शुरू होता है। और जब मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकालती है तो उसी समय जिस तीसरी आंख से मालिक का दर्शन कर रहा था उस पर पर्दा पड़ जाता है, और पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब चिल्लाता कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ से कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। एक कारण तो रोने का यह है, दूसरा कारण यह है कि आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए सब नंगे पैदा हुए। अरे कहीं आपने चड्डी बनियान पहने हुए कोई बच्चा पैदा होते देखा? कोई नहीं, सब के सब नंगे ही पैदा होते हैं। कहते ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सोना चांदी हीरा मोती शरीर में पहने हुए हो, लेकिन सब उतरवा लेते हैं। चाहे कोई फटा कपड़ा पहने हो, चाहे अच्छा पहने हो, सब उतरवा देते हैं शमशान घाट पर ले जाने से पहले। अब ये जरूर है कि पैदा जब होते हैं तो नंगे, और दुनिया छोड़कर जाते हैं, जब शरीर छूट जाता है शमशान घाट पर जाने को होता है तब भी नंगे ही भेजा जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि पैदा होते समय दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी रहती है। अब मुट्ठी में लेकर क्या आता है बच्चा? आदमी मुट्ठी में लेकर माँ के पेट से क्या आता है, इसी का ज्ञान अगर करा दिया जाए तो रोना धोना अभी खत्म हो जाए। अब आप ये समझ लो सब कुछ लेकर आता है। कहा गया ना कि 4 पदार्थ कर्तलता के, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, सब कुछ लेकर आता है। लेकिन न समझ पाने पर यही सब कुछ गंवा देता है। और आखिरी समय में से जो कुछ भी शरीर के लिए करता रहता है वो सब कुछ यहीं छोड़ करके और खाली हाथ चला जाता है। अब आप ये समझो कि पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से झगड़ा लड़ाई हुई तब रोए, पढ़ लिख लिए नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे, लड़का नहीं पैदा हुआ तो रोए, और कई लड़के पैदा हो गए तो रो रहे हैं।